ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये भी जो वर्तमान में सैलरी रिवाइज्ड हुई है उसके पर्पज़ से बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे कुछ साथियों को सैलरी रिवाइज्ड और रॉयल्टी बोनस जो मिला था उसके गणना करने में दिक्कत आ रही है। उस जो आदेश है उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें जो लिखा है उसी के आधार पर ये सैलरी गणना कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं गणना जो कर रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसडीओ के मानदेय के आधार पर कर रहा हूँ। तो जिसका जो मानदेय है वो इस प्रकार से अपने मानदेय की गणना कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसडीओ थे उनकी सैलरी 31 मार्च 2021 को 12,763 रुपये थी। ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी बोनस की गणना करने के लिए जो आदेश आए थे उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रॉयल्टी बोनस की गणना करनी है वो हमें 31 मार्च 2021 के मानदेय पर करनी है। तो 31 मार्च को जो मानदेय था उसी पर हम 15% रॉयल्टी बोनस की गणना करेंगे। यहाँ पर मैंने 15% के हिसाब से गणना करी है। कुछ साथियों के जिनके 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं उनको 10% रॉयल्टी बोनस मिला है, तो वो कृपया अपना रॉयल्टी बोनस 10% के हिसाब से गणना कर लेवे। यहाँ पर मैंने 15 का प्रतिशत निकाला है। तो अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो हमारा मानदेय है 1 अप्रैल को क्या हो जाता है 14,677 रुपये। ठीक है। अब जो रिवाइज्ड सैलरी का जो आदेश आया है उसमें ये लिखा है कि हमारे जो 1 अप्रैल 2021 को मानदेय था उस पर हमें 15% की गणना करनी है, ना कि 1500 की। कुछ साथी उसमें लिखा हुआ है कि 1500, तो वो उस मानदेय में 1500 ही बढ़ा रहे हैं। हमें 1500 ना बढ़ाते हुए उसमें 15% को इंक्लूड करना है। 1500 के जो नवचयनित कार्मिक लगेंगे उनके लिए है 1500, हमारे लिए 15% है। तो आप एक बार देखिए कि यहाँ पर मैंने 15% इसका निकाल लिया है। अब हमारी सैलरी हो जाती है 16,879 रुपये। अब यहाँ पर कुछ ये जो अमाउंट आ रहा है वो पैसों में आ रहा है, तो उसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा मानदेय हो चुका है। अब कुछ साथियों ने 5% इंक्रीमेंट पहले ही ले लिया है। ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब वो किससे गणना करेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है जो मानदेय का है, जिसमें एक शीट बनाई है। उस हिसाब से आप बनाकर अपना पैसे कितना जो एरिया है वो ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रॉयल्टी बोनस की गणना भी हमने कर ली थी, तो हमें कितना पेड हुआ था। उसके बाद हमने 5% इंक्रीमेंट भी ले लिया था, जैसे कि अपना अगस्त में जिसकी ज्वाइनिंग हुई, मेरी अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए मैंने 5% अगस्त में लगाया था, तो उसके हिसाब से गणना हो गई। लेकिन जो अपना हमारा मानदेय बढ़ा उसके बाद हमारी सैलरी हो गई है 16,879 रुपये। और जो मानदेय हमें मिल चुका है उसको हमें माइनस करके जितना पैसा हमारा डिफरेंस वाला है उसको हमें इस प्रकार से शीट बनाकर डिफरेंस को भी, एरियर को भी उठा लेना है। धन्यवाद साथियों। ये इससे अगर आपको सुविधा होती हो तो कृपया प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो PFMS में जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके ऊपर बनाऊंगा, तो आपको उस जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्राप्त हो सके। और वो क्योंकि PSC पर भी शायद PFMS वो लगाने वाले हैं, तो उससे संबंधित सारे साथियों को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।